अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हर नए दिन के साथ सोशल मीडिया पर एक नया कट्टा खुल जाता है। जी हाँ, अब कहा जा रहा है कि आयजा खान और दानिश तैमूर के दरमियान तलाक हो गई है। क्या इस बात पर दोनों ने खामोशी जो कायम कर रखी है, क्या इस बात की तस्दीक हो चुकी है? आयजा खान ने भी अभी हालिया अपनी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी तलाक हो चुकी है या फिर नहीं हुई है। आखिर लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्यों कहा जा रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है? आखिर दोनों की जानिब से कुछ अरसे में ऐसी क्या चीजें हो रही हैं या इनके रिश्ते में क्या दरार आ चुकी है? वक्तन फवक्तन ऐसी बातें निकलती जा रही हैं। वक्तन फवक्तन आयजा खान की कुछ ऐसी तस्वीर नाजेबा वायरल होती जा रही हैं जिसके बाद लोग ये गुमान करने लगे हैं कि कभी भी एक शादीशुदा लड़की या उसका शौहर उसको इतना इजाजत नहीं दे सकता जिस तरीके से आयजा खान दिन ब दिन एडवांस होती जा रही हैं। अब नो डाउट कि पिछले कुछ अरसे से आयजा खान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां देखी गई हैं। उन तब्दीलियों पर बात करेंगे। लोगों को क्यों लगने लगा कि इनके दरमियान तलाक हो रही है? आखिर आपको पता है कि निम्रा खान के बारे में जब बात की गई थी उस वक्त भी पहले लोग इस बात पर नहीं मान रहे थे। बाद अज़ां उनके शौहर ने इस चीज़ की तस्दीक की कि मैंने निम्रा को तलाक दे दी है। इसी के साथ जनाब आयजा खान के केस में भी क्या कुछ गड़बड़ है, केस में जो भी चीज़ें हैं वो अक्सर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। आयजा खान का असल नाम किंजा खान है। इसके साथ ही वो 15 जनवरी 1991 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने 2009 में ड्रामा किया पहला तुम हो मिले से अदाकारी का आगाज़ किया। बाद में मेरे पास हो तुम, प्यारे अफजल, चुपके चुपके और ऐसे कई मकबूल ड्रामास किए जिसने आयजा खान को मुनफरिद पहचान बची। इब्तदाई दौर में आयजा खान बहुत ही घरेलू, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी नाजुक सी और मासूम सी दिखाई देती थी। लेकिन बाद अज़ां इनकी जब शादी दानिश तैमूर से 2014 में हुई तो इनके 2 बच्चे भी हैं। आयजा और दानिश ने मुतअद्दिद ड्रामास में एक दूसरे के साथ काम किया जिसमें मेहरपोश और फिर चांद तेरा जैसे ड्रामास शामिल हैं। तलाक की हालिया अफवाहें क्यों फैल रही हैं आपको बताएंगे। 16 अगस्त 2026 को कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें नोटिस की जा रही हैं जिसके बाद दानिश तैमूर के ड्रामा हमराही के इख्तितामी प्रोग्राम जो था उस पर नहीं नजर आई आयजा खान, जो कि अपने शौहर के साथ नजर आती हैं, हमेशा हर जगह पर उनको सपोर्ट करती हैं, लेकिन आयजा खान वहां पर नजर नहीं आई। दानिश तैमूर के ड्रामा हमराही का जो प्रीमियर था, जो लास्ट उसका इख्तितामी प्रोग्राम था, वहां पर नहीं पहुंच सकी थी। ये 8 अगस्त को इनके निकाह की सालगिरह पर दोनों की जानिब से नुमाया मुबारकबाद की जो पोस्ट थी वो नहीं जारी की गई थी, जिस पर लोगों को शक हुआ। आयजा खान की हालिया ब्लैक एंड वाइट सोशल मीडिया पोस्ट ने सोशल मीडिया सार्फिन को समझाया कि शायद इसका मतलब है कि मैं सेपरेट हो चुकी हूँ। इन चीज़ों की बुनियाद पर सोशल मीडिया सार्फिन को लगने लगा कि आयजा खान जो है वो अपने शौहर से अलग हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब उनकी एक तस्वीर जो कि नाइट ब्लैक गॉन पहने हुए, और आपको पता है कि माजी में वो क्या बात कर चुकी हैं कि जी मैंने कभी स्लीवलेस नहीं पहनी, और उसके बाद उनकी मुतअद्दिद ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें वो स्लीवलेस में नजर आई, जैसे कह रही हूँ, जैसे समझा रही हूँ कि मुझे आप लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं। आप लोग जो सोचते हो, जो करना चाहते हो कर लो, मुझे आप लोगों की बातों की रत्ती बराबर परवाह नहीं। एक बंदी जिसने वाज़े तौर पर अपना हुलिया तब्दील कर लिया, शायद एक प्रोग्राम के अंदर जब ये शामिल हुए और उस पर दानिश तैमूर ने कहा कि मैं दूसरी शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा दिल नहीं चाहता वरना मैं कर सकता हूँ। उसके बाद भी लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था और कहा था कि दानिश तैमूर आयजा को अपने साथ इस तरह से रखते हैं जैसे कि उन पर एहसान किया हुआ है। इसके साथ ही आयजा खान की एक पोस्ट भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह के अपने शौहर से ज़ुमाइनी मुताल्लिक जो बातें की थी उस पर भी लोगों की नजर गई। इसके बाद जनाब लोगों ने कहा कि एक लड़की अगर शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, तो कैसे उसका शौहर उसको इजाज़त दे सकता है इस कदर बोल्ड पिक्चर अपलोड करने की। जी हाँ, दोनों बाजू उठाए हुए, सर पे यानी कि कानों पे दोनों हाथ रखे हुए एक खातून नाइट गॉन के अंदर अपनी पिक्चर सेंड कर देती है और पोस्ट कर देती है, और वो भी जहाँ पर मिलियन में उसके फॉलोअर्स हैं। यकीनन ये चीज़ लोगों को स्ट्रेंज गुजरी। लोग इस आज़ादी के बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आयजा खान की बढ़ती हुई आज़ादी और पिछले कुछ अरसे से इसके अंदर मौजूद तब्दीलियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। वरना एक खामंद और एक बीवी जो बहुत संभल कर रहती थी और माजी में उनका कोई भी ऐसा स्कैंडल, कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी, पिछले कुछ अरसे के दरमियान उनके दरमियान ऐसी बहुत चीज़ें आना शुरू हो गई हैं।
जिसके बाद लोगों को लगता है कि शायद इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, इनके दरमियान तलाक हो चुकी है। लेकिन आपको बताऊंगी कि हाल ही में अपने एक सारिफ को रिप्लाई किया है आयजा खान ने कि ऐसी जो तमाम बातें हैं, ऐसी जो तमाम अफवाहें हैं वो फेक हैं, हमारे दरमियान कोई अलहदगी नहीं हुई, कोई ऐसा चक्कर नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं, लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है। अब अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि जो लोग सोच रहे हैं गलत हो, लेकिन आपको पता है कि इब्तदाई जो शुरू की इस तरह की खबरें फैलती हैं वो बिला वजह नहीं फैलती हैं, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होती है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो वक्ती तौर पर शायद वो अभी इस पूरे मामले को अभी मीडिया पर नहीं लाना चाहते, शायद वो अभी इसको खुफिया रखना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसी चीज़ें ज़्यादा देर छुपती नहीं, सामने आ ही जाती हैं। लेकिन फिर भी लोग दानिश पर कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपकी बीवी की इस तरह की बोल्डनेस की वजह क्या है, या तो आपके करैक्टर में मुबैना तौर पर कोई ऐसा है जिसकी वजह से उन्होंने अपना हुलिया इतना तब्दील कर लिया है, या फिर कोई मामला ज़रूर है। खैर, लोगों के मुताबिक मामला गड़बड़ है। क्या आप भी समझते हैं कि मामला गड़बड़ है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में गड़बड़ लाजमी लिखिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।